नमस्कार दोस्तों। फिस्चुला में मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं, एट प्रेजेंट भी हैं। तो उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है, क्या डॉक्टर साहब इनको दवाओं के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते फिस्चुला जैसी समस्या को? तो मैं बताना चाहूँगा कि फिस्चुला को दवा के माध्यम से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 केसेस देखेंगे या 1000 केस देखेंगे तो कोई एक आध केस होगा जो दवा के माध्यम से ठीक हो गया होगा। अदरवाइज़ आप पाएँगे कि फिस्चुला को दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना मुश्किल काम है, आसानी से नहीं होता है। यही एक समस्या है, जैसे एक तो फिस्चुला हो गया, दूसरा पाइलोनाइडल साइनस। ये 2 ऐसी समस्याएँ हैं जिनको दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, कह सकते हैं एक तरीके से बहुत कम चांसेस हैं। दूसरी बात, फिस्चुला में एक और बात ज़्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर 2 महीने बाद ऑपरेशन कराएँ या 2 महीने बाद हम इसका ट्रीटमेंट लें, क्षार-सूत्र, लेज़र व्हाटएवर जो भी आप मतलब करते हैं या जो भी ट्रीटमेंट है अगर 2-3 महीने बाद कराएँ। हम पूछते हैं क्यों भैया? तो कहते हैं हमको दिक्कत कोई नहीं है। फिस्चुला में होता क्या है कि मलद्वार के साथ-साथ जो गुदा मार्ग है उसके साथ-साथ एक पैरेलल ट्रैक डेवलप हो जाता है सुरंग जैसी, जिसका एक मुँह अंदर की तरफ होता है जिसे इंटरनल ओपनिंग या प्राइमरी ओपनिंग कहते हैं और एक उसका जो मुँह होता है वो मलद्वार के आसपास की स्किन पर खुलता है। वो कई बार फोड़ा या फुंसी का रूप लेता है। जब वो फूटता नहीं है तो थोड़ा दर्द, जलन, सूजन ये सब होता है, लेकिन फूट जाता है तो आराम मिल जाती है। वो बनता है, फूटता है और जब फूटता है तो उसमें से बदबूदार पानी पस निकलता है और लेकिन दर्द नहीं होता या दर्द बहुत कम हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है कोई खास समस्या है नहीं, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ट्रीटमेंट ले लें। यही समस्या स्टार्ट हो जाती है। फिस्चुला जिसका एक मुंह अंदर है और एक बाहर है, तो जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं उसमें मल के कुछ टुकड़े फंसते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, सड़ेगा तो वहां पर इन्फेक्शन होगा, पस बनाएगा और वो पस इधर उधर भागेगा। फिस्चुला में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट आप लेंगे आप पाएंगे उसको उतनी जल्दी ठीक किया जा सकता है और कम कष्ट के साथ ठीक किया जा सकता है, कम समय में ठीक किया जा सकता है, कम खर्चे में ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिस्चुला में जितना ज्यादा समय, मतलब आपने फर्स्ट ग्रेड का फिस्चुला था, आपने लापरवाही की, पस भर गया लेकिन वो ब्रांचिंग बन गई, वो सेकंड ग्रेड का फिस्चुला हो गया। आपने थोड़ी और लापरवाही की तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स कर गया, थर्ड ग्रेड में पहुंच गया, उसमें भी ब्रांचिंग होने लग गई, फोर्थ ग्रेड में पहुंच गया। अब वो हॉर्स शू हो गया, उसमें कलेक्शन हो गया। ये सब लगातार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो बीमारी और कर्ज, दुश्मन, इन 3 चीजों को जितनी जल्दी खत्म कर लें उतना ज्यादा अच्छा होता है। इन 3 चीजों से निपटना चाहिए, चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुश्मन हो। तो बीमारी भी उसी कैटेगरी में है, तो हमको चाहिए कि हम इसको बहुत लंबे समय तक नहीं टालें। हम बाकी काम रोक देने चाहिए लेकिन हमको इलाज प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रेड में है तो उसको बहुत कम समय में, कम खर्चे में, कम कष्ट के साथ बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। जिस ग्रेड, जैसे जैसे उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी उसको ठीक करना उतना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा खर्च लगेगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा कष्ट होगा। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि फिस्चुला जैसी समस्या जो है वो लंबे समय में गंभीर रूप धारण कर लेती है। दूसरी बात, अगर उसके प्रोसीजर में, उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा भी हिस्सा छूट गया तो ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल बैठ जाता है कि फिस्चुला 100% ठीक ही नहीं हो पाता, वो फिर हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से जांच कराएंगे, फिस्चुला के ट्रीटमेंट में जांच हमेशा एमआरआई फिस्चुलोग्राम करानी चाहिए, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है। दूसरी बात, फिस्चुला का ट्रीटमेंट आप आसपास के किसी डॉक्टर से लेने की बजाय आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करता हो। तो उससे क्या होगा कि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, वो सही जांच कराएंगे, सही ट्रीटमेंट देंगे, तो फिस्चुला जैसी समस्या को सही से मतलब ठीक किया जा सकेगा। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आपको फिस्चुला जैसी कोई समस्या है, भगंदर जिसे कहते हैं, तो आप लापरवाही करने की बजाय टाइम से ट्रीटमेंट लीजिए और इससे निजात पाइए। इसको गंभीर रूप धारण नहीं करने दीजिए। अगर आपकी कोई जान पहचान में, कोई परिचित में ऐसा व्यक्ति है जो फिस्चुला जैसी समस्या से पीड़ित है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।